उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने बताया था कि कुछ सेंटेंसेस इसमें ऐसे हैं, जैसे हुआ मिन आकिलीन लहमा। हुआ मिन आकिलीन लहमा, कोई बताएगा क्या मतलब होगा इसका? वो वेज, नॉन वेज है। हाँ, गोश्त खाने वालों में से है। असल में ये था आकिलीना। नून इसका गिर गया मुजाफ होने की वजह से। मुजाफ की जो हमने अभी तक दो शर्त पढ़ी थी एज अ बिगनर, कि उस पर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आता है। एज अ एडवांस स्टूडेंट ये एक और शर्त ये है कि जब भी प्लूरल का या डुअल का नून होता है तो वो नून गिर जाता है। ठीक है ना? आकिलीना था खाने वाले। अच्छा, ये भी आपके जहन में सवाल आ सकता है कि आकिलीना क्यों, आकिलूना क्यों नहीं, फाइलूना के वजन पर? तो हमने जाना था कि जब भी ये हालत नसब में होता है या जर में होता है तो यानून के जरिए प्लूरल की आती है, अगर आप याद कर पा रहे हो। मेरी बात बाउंस तो नहीं जा रही सबके? बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है ना? तो फाइलीना के वजन पर आकिलीना है, और फाइलीना के वजन पर हम क्यों लाए हैं? क्योंकि मिन आया है, और हुर्फे जर होने की बुनियाद पर, प्रीपोजिशन के होने की बुनियाद पर वो हालत जर में है। इसी तरह का एक सेंटेंस शायद और था जो मुझे याद आ रहा है, और खैर जो भी था, तो मुजाफ मुजाफिले के तौर पर इसको इस्तेमाल किया है, मुजाफ का। गिरा है। कुछ पूछ रही है? नून मुजाफ मुजाफ इलेह होने की वजह से गिरा है। मुजाफ पे प्लूरल और डुअल का नून गिर जाता है। हाँ, नून मुजाफ मुजाफ होने की वजह से गिरा है। जिसकी मशहूर मिसाल मैं दो तीन बार जिक्र कर चुका हूं। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के दोनों हाथ, यदाने था, नून गिर गया। याद आ रहा है? जी। तो मुजाफ की एक शर्त और अपने एज एडवांस स्टूडेंट अपने जहन में दिखा बिठा लें कि मुजाफ की एक शर्त और जो वहां मिस थी वो ये कि मुजाफ पे प्लूरल का नून और डुअल का नून गिर जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ अकिलीना प्लूरल का नून था जो कि गिर गया। चलिए आगे चलते हैं। बुशरा पढ़िए आगे क्या है। अरबिक वाला पढ़िएगा। اسم المفعول المشتق من فعل ثلاثي مجرد يكون على وزن مفعول कह रहे हैं نحو इसमें मफऊल जो مشهور मुश्तक होता है, यानी जो निकाला जाता है, जो ड्राइव किया जाता है फेले सुलासी से। तबिया साहब, फेले सुलासी मतलब फेले सुलासी मुजर्रद। सॉरी, ने आवाज आई नहीं आपकी, फिर से बोली। तीन वर्ड्स पे मुश्तमिल है। जिसके जो तीन असली वर्ब वर्ड, हों, सुलासी मुजर्रद। जी ठीक है? तीन वर्ड। तो ये जो फेले मफऊल, इसमें मफऊल जो सुलासी मुजर्रद से बनता है वो मफऊलन के वजन पर होता है। और चलिए आगे बुशरा। نحو مشهود من شهد يشهد معبود من عبد يعبد وغيرهما. ठीक है, तो मिसाल दिया जैसे मशहूदुन शहीदा यशहदु, गवाही देना या हाजिर होना। मशहूद जो हाजिर हो, जो वहां गवाही दे रहा, जिसके ऊपर गवाही दी जा रही हो। माबूद अबदा याबुदु, इबादत करना, तो आबिद इबादत करने वाला, और माबूद हो जाएगा जिसकी इबादत की जाए। क्लियर है? तो ये दोनों इससे स्टार्टिंग में हम इसको समझ चुके हैं। तो ये उसकी मिसाल है कि मफऊल की मिसाल अपनी जगह है। चलिए ठीक है। अब इसी सर से, राबिया, हाँ क्या कह रही सर हैं? राबिया का गेस्ट आए हुए हैं तो वो क्लास नहीं कर पाएंगी, बता देना। चलिए ठीक है, मैंने तो ग्रुप पे डाल दिया, पहले आप बता दी, अब तो डाल दिया। चलिए ठीक है। अ, ये जो नीचे वर्ब्स आ रहे हैं उससे हमें इसमें मफऊल बनाना है। ठीक है, कोशिश करेंगे कि उसका मीनिंग भी बताते जाए ना, तो थोड़ा सा जहन में बैठता जाएगा। यस शेख साहब, आपका आज कनेक्टिविटी कुछ गड़बड़ है आपकी। शेख साहब, आ रही देयर? अरे हाँ सर, मैं मतलब मैंने आवाज ही नहीं आ रही थी लैपटॉप में, तो मैंने मोबाइल मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है। अभी ठीक है? और हाँ अभी ठीक है वैसे तो। चलिए लेकिन मैंने बढ़िया। आगे का सारा मिस कर दिया, जो भी आपने समझाया वो सब मेरे वो करने में सारा मिस हो गया। चलिए, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वही रिपीट किए मैंने, पिछली चीजें रिपीट की हैं। तो आप सुन लीजिएगा, इंपॉर्टेंट जरूर है लेकिन वो रिपीटेड चीजें हैं। ठीक है सर। जरा हेडिंग पढ़िए और फिर पहला और दूसरा कीजिए। जी सर।
इस्तखरिज अस्माल मफऊलीना मिनल अफ़आलिल आतिया। तो सर मतलब ये इसमें मफूल बनाना है क्या फाइल में से? फाइल में से मफूल को निकालना है, निकालिए। ठीक है। अ- अच्छा सर। तो जुरीबा से मदरिब, मजरूब, मुदरिब, मफऊल पे लाना है ना। मदरूब। हाँ मफूल, हाँ सर मदरूब। तो क्या मतलब क्या होगा मजरूब का? सर जिसे मार पड़ी। हाँ, जिसे मार, और मारने वाले को क्या बोलेंगे? सर जुरीब। जारिब। पिछला मत भूलिए। जारिब, अच्छा हाँ सॉरी जारिब जारिब, हाँ मारने हाँ वाला। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह मजहूल के अंदर काम करने वाला गायब रहता है, ऐसे ही मफऊल में भी काम करने वाला। मजरूब जिसको मारा गया, मारने वाला कौन था वो मेंशन नहीं। चलिए आगे उसके बाद। जी सर। शुहिदा से सर मशहूद हाँ, माना क्या होगा? से शाहिद, ये शाहिद गवाही देने वाला और जिस पर गवाही दी गई। बिल्कुल सर, जिस पर गवाही दी गई वो मशहूद हो जाएगा। ऐसा भी ऐसा है। जी। वलीदा से ओ अ, मफूल देखिए, सिंपली सिंपली जो भी मेन वर्ब है यहाँ पे रखिए। मीम स्टार्टिंग में ले आइए। असली वर्ब मू वाव यहाँ रखिए। दूसरा मऊ वर्ब जी यहाँ। मऊ हाँ, मौलूदुन। लाम कहाँ से पहले आ गया? अच्छा हाँ, ठीक है, मौलूद कह रही है ना आप। जी। ठीक है, मीनिंग क्या होगा? जिसको पैदा किया जाए। जिसको उर्दू में बोलते हैं नौ मौलूद, न्यू बॉर्न बेबी को बोलते हैं नौ मौलूद। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? उरिफा मारूफुन। मारूफ उर्दू में भी बोलते हैं जिसको जाना जाए। जिसको जी। आराफा जानना, मारूफ जिसको जाना, आरिफ जानने वाला। ठीक है ना। यस बुशरा, नेक्स्ट। तुरी का मतरुक, छोड़ने वाला। नहीं नहीं, छोड़ने वाला तो तारिक होगा। सॉरी, जिसको छोड़ा गया। जिसको छोड़ा जाए कहा जाता है जो तारिक के सलाह, नमाज का छोड़ने वाला। कहा जाता है ये सुन्नत मतरूक है, यानी ऐसी सुन्नत है जिसको छोड़ दिया गया। उर्दू में यूज होता है ये मतरूक। मतरूक सुन्नत है। चलिए नेक्स्ट। तुबलिगा मतबखु, मतबख तो किचन हो मतबुख, जाएगा। मतबुख, मतबूख क्या मतलब होगा? जो खाना जो बन रहा है। जैसे क्या? जैसे जैसे अगर आपने कोई चीज जैसे बनाई है तो वो डिश जो है वो मतबूख है और आप ताबिख हैं। ठीक है ना। मतबूख वो चिकन, वो मटन, वो मतबूख है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। शेफ साहब जी। नेक्स्ट। हाँ तो सर ये पूरी का नहीं। कुतिया। हाँ सर ओके। ओके आज से सर थोड़ा आवाज आपकी मकबूल। स्लो है, माइक अगर दूर हो तो करीब कीजिएगा। अच्छा सर मफ्तू। मकतू, ठीक है। मीनिंग क्या होगा? तो इसका माना मुझे भी नहीं पता। कता का मतलब? हाँ काटना। सॉरी, ओके ओके, काटना, अच्छा अच्छा, तो जो काटा गया। जिसको काटा गया वो हो गया मकतू। ठीक है। मफ्तू। जी ओके सर। और फिर ये फुतिहा से मफ्तू, यानी यानी कि जो खोला गया। जो खोला या जो फतह किया गया। ठीक है। ठीक है, चलिए ये सभी मसमू साहब नेक्स्ट। मसमूउन जिसको सुना जाए। मसरूकुन जिसको चोरी की जाए, चोरी किया जाए। ठीक है, तो अगर मैंने मोबाइल चुराया तो मसरूक कौन होगा? जी। अगर मैंने मोबाइल चोरी किया तो इसमें मसरूक कौन होगा? मैं, आप, या मोबाइल? मोबाइल। मोबाइल मसरूक। मोबाइल। ठीक है। अ, चलिए ठीक है। यस, किसकी बारी है? यस सना साहब आपकी। सॉरी सर, मैं अभी ज्वाइन हुई। कौन सा वाला है? अच्छा, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है या फिर ये सब मिल नहीं रहा है? ये शुरी बात से बनाना है। शूरीबा से सर मशरूब, और मीनिंग। कुसीबा से मशरूब यानी जिसे पिया जाए। ठीक है।
और कुसीर से सर मुस मस अ, सर कुसीरा का मकसूर मक- हाँ मकसूर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मकसूर क्या मतलब? सर बढ़ना कसरा का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? ज्यादा। कोई तोड़ना बताएगा? सर। तोड़ना जी। छोड़ना। तोड़ना। तो ब्रेक। मकसूर अब बताइए सना साहब। जिसे तोड़ा जाए। ठीक है, जिसको तोड़ा गया। और मशरूब, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मशरूब, तो अगर आपने शरबत बना के आपने पिया तो उसमें मशरूब कौन है? शरबत। और आप क्या हैं? सर फायल, नहीं। अमल करने आ- वाला जो जिसने अमल। क्या बोलेंगे क्या उसको? नहीं कोई बताए। इसमें फाइल। शारिब। 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 वो तो ठीक है, इसमें फाइल। शारिब। शारिब द वन हु इज ड्रिंकिंग, मशरूब द ड्रिंक। ठीक है ना? तो थोड़ा समझ के कीजिए तो इंशाल्लाह याद नहीं करना पड़ेगा फिर। ठीक है ना? ओके। किसकी बारी? बुशरा आपकी बारी। जी सर। गुस्सिला मगसूलन, जिसको धोया जाए, वॉश किया जाए। ठीक है। एंड सुईला, सर ये क्वेश्चन वाला है क्या मतलब? हाँ। अच्छा। मस मसूलन, जो पूछा जाए। जिससे पूछा जाएगा, ठीक है अच्छा, ना? जिससे पूछा जाए। जी जी। ओके। चलिए नेक्स्ट। किसकी बारी? फिर तो आपकी बारी। जी सर। उलिमा से मालूम। मालूम उर्दू में भी बोलते हैं, क्या मतलब हुआ? जी सर, जानना, जिसे जाना जाए। ठीक है। है ना। एक और और। सर तूफीना से मदफून, है ना, हम्म। जिसे दफन किया जाए। जिसे दफन किया जाए तो और जो दफन करे वो? वो सर दाफिन। ठीक है। चलिए सभी साहब। मखलूकुन, मीनिंग? जिसको पैदा किया जाए। और कुतिला मकतूलुन, जिसको कत्ल किया जाए। और जो कत्ल करे वो? कातिल। जो पैदा करे वो? खालिक। खालिक। अभी आप देख रहे होंगे कि कई एतबार से, एक तो ये भी कि अरबी में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और बहुत सारे इसमें से उर्दू में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो बेसिकली ये कोई नई चीज नहीं है, सिर्फ इसकी ग्रामर को हम समझ रहे हैं कि बना कैसे। अब याद कीजिए पहली क्लास को हमने एक अहम चीज बताई थी कि अरबी की खासियत उसका मुश्तक होना भी है। फिर मैंने आपको बताया था कि वो कैसे होता है वो आप आगे जाके सीखेंगे। अब वो टाइम आ गया कि आप सीख रहे हैं कि बनता कैसे है। इससे फायदा क्या होगा कि आप एक चीज पढ़ेंगे और उससे कई चीज आप खुद ब खुद बनाते जाएंगे। अब खालिद, आप जब आप बोलेंगे तो आपको मालूम होगा कि कैसे बना है। ये फाइल के वजन पर खलाका से आया। यस सना साहब लास्ट। सर नुसिर इसमें जिसे जीता जाए। और कुतिफा अल का नुसीरा से क्या बनाया आपने? मैं सुन नहीं पाया। सर मंसूर। मंसूर, ठीक है। और कुतिफा से मकतूफ, मकतूफ क्या मतलब? जिसे उठाया जाए। जिसे तोड़ा जाए। ठीक है ना? तो एक हदीस अच्छा के अल्फाज हैं, इन्नकुम मफ्तूहून अलैकुम, बेशक तुम पर खोल दिया जाएगा। व मंसूरून, और तुम्हें जीत कर मतलब तुम्हारी मदद कर दी जाएगी। ठीक है ना? तो वही अल्फाज। अच्छा मुझे जरा फटाक से कोई बताइएगा, देखिए कौन जल्दी बता पाता है। सूरह फातिहा में इसमें मफूल कौन सा है? सूरह फातिहा में नहीं ढूंढ पा रहे हैं आप? मखदूब, मखदूब क्या मीनिंग होगा? जिससे वो जिस पर गजब किया जाए, जिस पर गजब किया गुस्सा है। गया जी। ठीक है ना? जी। ओके। चलिए ठीक है। और मैं कुछ मिसालें देख रहा था लेकिन मुझे अभी फिलहाल मिल नहीं पा रही। सूरह फातिहा की तो समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। समझ में आ गया ये मफूल और फाइल का चक्कर क्लियर है बिल्कुल। मैंने एक बार स्टार्टिंग में बताया था और फिर एक बार बता रहा हूँ।
there is a difference between isme fa'il and fa'il, and also there is a difference between isme maf'ul and maf'ul. जब हम तरकीब में हालत बता रहे होते हैं वहां पे हम जो कह रहे होते हैं ये फाइल है, दैट इज अ डिफरेंट। वो जरूरी नहीं कि फाइलुन के वजन पर हो। दैट मीन्स द वन हु इज डूइंग समथिंग, द वन हु इज एक्टिंग। जैसे दौराबा जईदुन, जईदुन इज फाइल बट इट इज नॉट ऑन द पैटर्न ऑफ फाइल। ये उस फाइलुन के वजन पर नहीं है लेकिन वो फाइल है, तो वो उसको हम फाइल बोलेंगे, हम उसको इसमें फाइल नहीं बोलेंगे। बट फाइलुन, कातिलुन, वारिबुन, जाहिबुन, वाकिफुन, काइदुन, काइमुन, नासिरुन, ठीक है ना, तारिकुन, ये सब जो वर्ड अल्फाज हैं ये इसमें फाइल कहलाएंगे। दोनों में बेसिक चीज ये बुनियादी तौर पर मिलावट दोनों में यह है कि दोनों करने वाले होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग होता है। सेम थिंग मफऊल में भी ध्यान में रखिएगा, मैंने पहले दिन बताया था, फिर आज फिर रिपीट कर रहा हूँ। जब हम मफऊल बोल रहे होंगे दैट्स डिफरेंट, और जब हम इसमें मफऊल बोल रहे होंगे वो बिल्कुल अलग है। हम अगर कह रहे हैं कि वराबा जईदुन खालिदन, तो खालिद क्या है, मफऊल है, जिसके बारे में हम डिस्कस आगे कर रहे थे अभी कि मफूल फी होता है, मफूल लहू होता है, मफूल फी अभी हमने कुछ सारे पढ़े नहीं है, वो अलग है मफूल। इसमें मफूल बोलेंगे तो मजरूब, मतरूक, मकसूद, मखलूक, माबूद, ये मफऊल के वजन पर जाएगा। और दूसरी एक और बात ध्यान में रखिएगा, अभी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सुलासी की कर रहे हैं। अरबिक में अक्सर अफाल सुलासी है, इसलिए सुलासी पे हम अभी मेहनत कर रहे हैं। सुलासी मजीद या सुलासी के अलावा वाले जो हैं उसके बारे में मैंने आपको तरीका बता दिया है, लेकिन जो है भी हमने बुक में नहीं पढ़ा है, तो इंशाल्लाह किसी और दिन में एक आध बार और रिपीट कर दूंगा, वो इससे भी आसान है मेरे ख्याल से। तो इंशाल्लाह उसको आप सीख जाएंगे इंशाल्लाह आसानी के साथ। बस ये है कि ध्यान में ये फर्क रखिएगा। बुशरा समझ में आई मेरी बात? जी सर। कोई और किसी को डाउट हो अभी तक? चले आगे, वरना चले एक्सरसाइज नंबर 5, डिटरमाइन द पैसिव। कुछ पूछ रही थी सना साहिबा? नहीं सर नहीं। द पैसिव पार्टिसिपल्स इन द, जैसे ऊपर किया था हमने, इसमें फाइल को ढूंढा था, यहाँ इसमें मफूल को हम ढूंढेंगे। यहाँ भी हम मफूल का ढूंढना आपके लिए मुझे लगता है बहुत आसान है, तो तर्जुमा हम लोग पहले करेंगे और फिर इसमें मफूल ढूंढते जाएंगे। दो दो करते जाते हैं, सीक्वेंस में बता देता हूँ, दो दो करते जाइएगा। बुशरा, शेब साहब, सबिया साहिबा, देन सना साहिबा। अखुल पहले मकतूल। हेडिंग मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है आपके पास, हेडिंग पहले। अच्छा, हेडिंग। अयन अस्मा अल मफऊलीना फीमा यली यली। मीनिंग अखुल मकतूलु। के मीनिंग भी बताइए, क्या मतलब हुआ? अच्छा, आप तो बताइए। मतलब पैसिव, मतलब जो इसमें मफऊलीन है उसको मतलब डिटरमाइन करना है हाँ ये पैराग्राफ में। ठीक है। अखुल मकतूलु जा इलल काजी। मकतूल, कातिल नहीं, जिसको कत्ल किया गया था उनके भाई गए जज के पास। ठीक है, आए जज के पास। वजदा, और इसमें मकतूल, मकतूल ये है। ठीक है, एक और। अ, वजदा खालिद किताबुहु, किताबुल मशरूका। खालिद पाया उसके किताब, अच्छा जो चोरी हो गई थी वो किताब उसको मिल गया। ठीक है यहाँ पे अपनी, मशरू, ठीक है बिल्कुल मशरू। सही। तो खाल, अच्छा इसमें एक चीज और मैं बताऊं जरा, अगर आप ध्यान दे पाए। वजदा खालिदुन किताबहुल मसरूका, मसरूका पे जबर इस वजह से है क्योंकि किताबहू की ये सिफत है, उसकी वो किताब जो चोरी हो गई थी, मौसूफ सिफत, बुक 1 जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना। बा पे जबर था, इस वजह से अलिफ कॉफ पे भी जबर आया है। यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, आपको ये डाउट हो सकता है कि मौसूफ सिफत में हमने जाना था कि मुजक्कर मुअन्नस में, जमा वाहिद में, और वॉवेल्स में, जबर जेर पेश में, और डेफिनेट इंडेफिनेट होने में। तो डेफिनेट वाले में आपको डाउट हो सकता है कि इस पे अलिफ लाम आया है मगर इस पे अलिफ लाम क्यों नहीं आया है, ये डाउट आपके दिमाग में आ सकता है। जवाब उसका ये है कि डेफिनेट इंडेफिनेट के लिए अलिफ लाम होना जरूरी नहीं है। डेफिनेट का मतलब जो स्पेसिफिक हो, अलिफ लाम लगना भी डेफिनेट को, किसी चीज को डेफिनेट बनाता है, और किसी चीज की इजाफत का होना भी उसको डेफिनेट बनाता है।
जब मैंने कह दिया मेरी किताब, तो ये कोई आम किताब नहीं रह गई, तब एक स्पेसिफिक किताब हो गई। तो द बुक एंड माई बुक बोथ आर डेफिनेट, दोनों के बारे में स्पेसिफिक है। तो वहां हमने एज अ बेसिक पढ़ लिया था कि अलिफ्लाम होगा तो दोनों पे अलिफ्लाम होगा। लेकिन अब हम लोग थोड़ा आगे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में हम लोग जा रहे हैं। तो इस बात को मैं आगे दोबारा और समझाऊंगा। अभी मैंने समझाया, आपको समझ में आई ये बात मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जी सर। ठीक है ना? तो ये मौसूफ है किताबहू, और मसरूक उसकी सिफत है, इसीलिए इसके ऊपर हालत नसब आया है किताबहू की वजह से। मैंने बस एक चीज ये नहीं बताई है कि अल अगर इस पे आया है तो ये डेफिनेट है, किताबहू बगैर अल के भी डेफिनेट है, क्योंकि वो मुजाफ मुजाफ इलैह है। किताबहू उसकी किताब स्पेसिफिक हो गया है, और ये स्पेसिफिक है तो वो भी स्पेसिफिक है। चलिए नेक्स्ट टर्न किसकी है? क़ाल अल्लाह ताला फी कलाम अल मजीद, अल्लाह ताला ने फरमाया अ, कलाम मजीद में, ज़ऊफ़त तालिबु वल मतलूब, यानी कि ज़ईफ है तालिब और तलब करने वाला। हाँ, जो जो मांग रहा है वो भी बहुत कमजोर है, जिससे मांगा जा रहा है वो भी बहुत कमजोर है। अगर आप याद करना, एक आयत पढ़ी होगी आपने, कुरान ने मिसाल दिया, माबूदाने बातिला की उस मक्खी से कमजोर हैं। मक्खी जब उनसे कोई चीज छीन के ले जाती है तो वो उसको वापस नहीं ले सकते। उसी के लास्ट में कहा ज़ऊफ़ तालिबु वल मतलूब, जो मांग रहे हैं वो भी बेचारे कितने कमजोर हैं, और जिनसे मांगा जा रहा है वो भी किस कदर कमजोर। तो इसमें मफूल कौन सा है इसमें? जी सर, ये मतलूब। मतलब तालिब इसमें फाइल है। चलिए आगे। इन्नहु कद्दम इलैयल मशरूब, तो बेशक उसने मुझे कद्दमा मतलब दिया जूस। कद्दमा मतलब दिया ना, पेश नहीं करना, क्या कहते हैं, ऑफर करना। पेश किया, ऑफर किया मुझको ड्रिंक, तो यहाँ मशरूब से ड्रिंक है, ठीक है, यानी मफूल। चलिए नेक्स्ट की बारी। अना मसरूरुन अल आना, मैं खुश हूँ अभी। ठीक है, बिल्कुल सर। अल आना पे कोई भी बता पाएगा जबर की वजह? वो सर मफूल, मफूल, मफूल फी मफूल मफूल फी। या जरफे जमान, है ना? चलिए जी। नेक्स्ट। हादा मौलूदुन जदीदुन, म- वो अभी पैदा हुआ है सर। हाँ, उर्दू में क्या बोलते हैं, कोई बताएगा इसके लिए? एक वर्ड है उर्दू में, मौलूद जदीद। अभी मैंने बताया था अच्छी क्लास में, आप ही पढ़ रही थी तभी बताया। सर सुन नहीं पाए थे सर। नौ न्यू मौलूद। बॉर्न के लिए ना। हाँ, नौ मौलूद बोलते हैं उर्दू में। नौ मौलूद। नौ। नौ मौलूद। नए क्यों? नौ। नौ मुस्लिम सुना है आपने? ये नौ मुस्लिम है, जी नॉन मुस्लिम नहीं, नौ मुस्लिम। जी जी। न्यू के माने में होता है नौ। ठीक है, नेक्स्ट की बारी। सर आज़ानिल मस्जिदुन अजान नील नून पे जेर की वजह? नुल आज़ानुल हाँ ठीक, अजानुल मस्जिदी। मस्मूउन फी जमी फी जमी उन अन्नहल मिनतकती फी हाजिल अय्याम। पहले बता दीजिए कौन कौन से मुश्किल वर्ड हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, उनके पहले पोस्टमार्टम कर लिया जाए। नहीं नहीं, मस्जिद कोई नहीं। मस्जिद की आज़ान मस्मूउन सुनी जा सकती है फी जमी इल अनहल मिनतकती हर इलाके में ठीक है, फी हाजिल अय्याम इन दिनों। तो गूगल ट्रांसलेट यूज किया है कोई और एप्लीकेशन? हाँ, ये एक वर्ड नहीं आ रहा था, वो गूगल ट्रांसलेट से कौन किया। सा वर्ड? अनहा इल मिंतखती। मिनतकती, हाँ चलिए, आठ। अच्छा, इसके अंदर मफूल कौन सा है? सर। मस्मून ठीक है, सुनी जाती है। चलिए आगे। अतानियल अतानियल जज़ारु दज्जाजन मज़बूहन। अतानियल he gave me अतानी he gave me नॉट ही, अल आगे जज़ार लिखा हुआ है। जज्जार अल मतलब? जज़ार वो क्या नाम है उसका, बूचर। बुचर। बुचर हाँ, बूचर तो ही गेव नहीं मी, रहेगा, बुचर गेव मी बूचर गेव मी hen, सैक्रिफाइस्ड slaughtered हेड। hen, स्लॉटर्ड हेड। slaughtered hen।
ठीक Slaughtered. है, तो इसमें मजबूहन ठीक है मजबूहन जो रहेगा वो slaughtered। ठीक है, बिल्कुल सही। और मजबूहन हालत नसब में क्यों है? सर इसकी सिफत है। दजाजन की सिफत। वेरी गुड आंसर। चलिए किसकी बारी? सबका हो गया तो बुशरा अभी की बारी होगी। आ, क- कुल्ल वाहिद कुल्लु नहीं, मसऊलुन कुल्लु अन मौलूदिन, सॉरी कुल्लु कुल वाहिदिन। हाँ कुल्ल वाहिदिन मसऊलुन अन अमलिही, हर कोई अपने काम को लेके क्या है, मसऊलुन क्वेश्चन। तो पूछा जाएगा, विल बी आस्क्ड, हाँ पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। चलिए आगे। दरअसल यौम मकतूबुन अला सबूरती, अ, आज का आज का लेसन लिखा हुआ है बोर्ड में। ब्लैक बोर्ड, बोर्ड पे। चलिए ठीक है। ध्यान में रखिएगा कि अच्छा, मैं एक ही दिन में इतनी सारी नई चीजें अगर बता दूं शायद आप लोग कंफ्यूज हो, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। ध्यान में रखिएगा कि जब भी इसमें मफूल वाला जो पार्ट है ना, उसको जब हम वर्ब से तर्जुमा करेंगे ना तो मजहूल आएगा। इसीलिए हमने ऊपर देखा था कि मजहूल से बना रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यही वाला है, दरसुल यौम मकतूबुन अला सब्बूरा, आज का लेसन लिखा है बोर्ड पर। कौन लिखने वाला है मेंशन नहीं है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, युक्तबु दरसुल यौमी अला सब्बूरती, युक्तबु दरसुल या कुतिबा, अगर पास में कहें तो कुतिबा दरसुल यौमी अला सब्बूरा। कोई इसमें से कोई भी सेंटेंस आप इस तरह मजूर से आप बना सकते हैं। ठीक है, इन्नहु कद्दमा इलैया अल मशरूब, ठीक है ना। शुरिबा, शुरिबनी, शुरिबनी हो जाएगा इसमें, शुरिबनी मुझे पिलाएगा, नी मुझे, ठीक है ना। कद्दमा का तर्जुमा अगर उससे करेंगे तो उसी को मफूल आपको बनाना पड़ेगा, कुद्दिमा इलैया, ठीक है ना, मेरी जानिब पेश किया गया, ठीक है ना। वजद खालिदुन किताबहु अल मसरूक, अच्छा इसमें थोड़ा सा अलग से बनाना पड़ेगा। तो जब भी आप मसरूक को लाना चाहेंगे तो युसरहु, हम कह सकते हैं वजद खालिदुन किताबहु अल्लदी सुरिका, वो किताब जो चोरी हो गई। वजद खालिदुन किताबहु अल्लदी सुरिका, ठीक है ना। तो जब भी आप इसको वर्ब में लाना चाहेंगे तो आपको मजहूल में लाना पड़ेगा। इसके बरखिलाफ फाइलुन को जब भी आप वर्ब में लाना चाहेंगे तो आप उसको मारूफ के जरिए बनाएंगे। जैसे इस एग्जांपल में मन कातिबु हादिहि रिसाला, जब इसको हम वर्ब के जरिए भी बना सकते हैं तो हम इसको कहेंगे कि मन कतबा हादिहि रिसाला, मन कतबा हादिहि रिसाला, ठीक है ना। वअम्मा साइला फला तनहर, वअम्मा साइला वअम्मा मा युसअलु, वो मा यसअलु, रहा वो जो सवाल करता है, फला तनहर, मा यसअलु जो सवाल करता है, अल्लज़ी यसअलु। तो जब भी आप फाइलुन का वर्ब लाना चाहेंगे तो आपको मारूफ लाना है, और जब भी आप मफऊलुन का वर्ब लाना चाहेंगे तो आपको, इसीलिए देखना आप यहाँ पे एक्सरसाइज में मजहूल से बनवाया है सब, ठीक है ना। सुमिआ शुरिबा से बनवाया है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जब भी इसमें मफूल को आप वर्ब के जरिए तर्जुमा करना चाहेंगे, जैसे स्टार्टिंग में हमने जब बुक स्टार्ट की थी तो हम जो सेंटेंस पढ़ रहे थे उस अंदाज क्या था, अना जाहिबुन इलल मदरसती, क्या मतलब था? कोई बताए? क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं जा रही है या बहुत मुश्किल वर्ड पूछ लिया मैंने? I want to go to school। सॉरी, I want to go to school। वांट के लिए कौन सा वर्ड है? उरीदू या वगैरह वर्ड है कुछ? अना जाहिबुन इलल मदरसत, ये मैं बुक वन का पूछ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना मुश्किल क्यों हो रहा है। सर मैं जाता हूँ स्कूल सर, आई एम गोइंग टू स्कूल। आई एम गोइंग टू स्कूल, सिंपल है, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसको अगर मैं ऐसे कह दूं, अना अज़हबु इलल मदरसती, क्या मतलब होगा? आई गो टू स्कूल। ठीक है ना। तो उसी चीज, सेम चीज को मैंने ऊपर नाउन के जरिए बनाया और नीचे मैंने, तो अब बुक वन पूरा हम लोग यही वाला सेंटेंस बना रहे थे जब तक हमने वर्ब नहीं पढ़ा था। फिर बुक टू के लास्ट में हमने, लास्ट में बिल्कुल जाके वर्ब पढ़ना शुरू किया। तो जाहिब को अजहबू, मैंने अना जाहिबुन को अजहबू, अंता जाहिबुन को मैं तजहबू कर सकता हूँ, अंता तजहबू। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मुझे लग रहा है कि आपके रिस्पॉन्स से कि थोड़ा सा आपको बाउंस आ रहा है, लेकिन ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अभी इसको बाद में समझेंगे इंशाल्लाह।
फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ, नए वर्ड्स देख लीजिएगा, ठीक है ना। अल मजीद, ग्लोरीफाइड, ज़अफ़ा, वीक, मशरूब, ड्रिंक, मिंतक़तु, द एरिया, आतानी, ही गेव मी, आता युअती, मसऊल, रिस्पॉन्सिबल, जिसे सवाल किया जाए। उंगलियों के नाम याद कर लीजिएगा, जैसे महीनों के आपको याद थे, उर्दू के शायद याद ना हो। शेख साहब याद है अरबिक वाला उंगलियों के नाम? क्या सर? नहीं सर, पहली नहीं, बार देख। ठीक है। और आपको सबिया साहब? नहीं सर। ठीक है, याद कर लीजिएगा। सेंसर, बेंसर, वुस्ता, सबबाबा, इब्हाम। हम ये जो क्या बोलते हैं कानी उंगली, उसे स्टार्ट करते हैं। सेंसर, बेंसर, वुस्ता, सबबाबा और इब्हाम, ठीक है ना। तो याद कर लीजिएगा, ये आपका काम है, इसमें मुझे भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है। चलिए सना साहब पढ़िएगा जरा। नहीं वो, इन अदा हाँ ठीक है, अरबिक वाला। इन अदात मा हिय अइज़न मिन अदवातिन नफ़ई। कह रहे हैं जो माँ का पार्टिकल है, माँ का जो वर्ड है, वो भी नफी के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम लोग बहुत जमाने जाहिलियत में पढ़ चुके हैं कि माँ कितने माने के लिए आता है, अभी तक जो हमने पढ़ा है। नहीं के लिए, जो के नहीं लिए। के लिए, जो के लिए, और वॉट के लिए। वॉट के लिए, हाँ, माँ। क्या के लिए, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हम नहीं वाला भी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो वही बात ये बता रहे हैं। चलिए, बेशक माँ जो है ये नफी के माने में आता है। चलिए आगे। इन्नहा तामलु अमल लाइसा। लैसा के भी काम उसमें आता है वो। ये वैसे ही काम करता है जैसे लई सक। अच्छा, अभी हमने जो माँ नहीं वाला पढ़ा था, अभी हमने वर्ब पे पढ़ा था, माजी पे। मा फ़अला, मा दहबा, मा कसबा। हमने तब्बत यदा में पढ़ा था, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। जो, अच्छा वो तो जो के माने, मा अगना, नहीं फायदा पहुंचाया। तो अभी तक जो हमने माँ पढ़ा था वो वर्ब पे आ रहा था, नाउन पे नहीं आ रहा था। अब यहाँ पे जो बता रहे हैं, ये वाला जो माँ है, ये हम यानी नाउन पे भी ला सकते हैं, ठीक है। मल औलादु फिल फसली, कोई बच्चा नहीं है क्लास में। तो एक तौर से नया भी है, हल्का सा पुराना। पुराना इस माने में कि नहीं के माने में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। नया इस तौर से कि वो उसका इस्तेमाल नाउन के ऊपर कैसे होता है, वो हम देखने जा रहे हैं। चलिए, फतरफ़उल इस्म व तंसिबुल खबर व तुसम्मा मल हिजाजिया। ठीक है। तो वो रफा देता है इस्म को और नसब देता है खबर को। इस्म और खबर, वही जो आपने मुब्तदा खबर पढ़ा है, वही सेम चीज। आसान लफ्जों में समझने के लिए, जिस चीज के ना होने की हम बात, यानी जिस चीज की हम बात कर रहे होंगे वो इस्म होगा। और जो जिस चीज की नफी, फॉर एग्जाम्पल हम कह रहे हैं कि तुम इंजीनियर नहीं हो, तो ये जो तुम है, या अहमद इंजीनियर नहीं है, तो ये अहमद इस्म हो गया। और जिस चीज के ना होने की हम बात कर रहे हैं, इंजीनियर नहीं है, वो आपका खबर हो गया। तो हालत रफा में रहेगा इस्म, और हालत नसब में रहेगी खबर। इस्म और खबर ये वही है जो मुब्तदा और खबर आपने पढ़ा है। जिस चीज की हम बात कर रहे होंगे, और वो हालत रफा यानी पेश की हालत में होगा, और उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे होंगे वो हालत नसब में होगा। चलिए, नहवा मा अंता वलदन। तो माँ हिजाजिया इसको बोलते हैं। मिसाल के तौर पर, माँ अंता वलदन, क्या मतलब हुआ? मैं बच्चा नहीं हूँ। तुम। अरे तुम बच्चे नहीं हो, सॉरी। तो इसके अंदर इस्म कौन सा है और खबर कौन सी है? सर जो खबर है वो वलदन है, हम्म, और इसम तो सर नहीं मिल रहा है। अंत। अंता है, ठीक है, क्या रहा हो। तो अंता हालत रफा में होना चाहिए, पेश आना चाहिए, क्यों नहीं पेश आ रहा है? कोई हेल्प करे। मबनी मबनी है। मबनी है। मबनी का नाम सुना है सना साहिबा? जी सर, सर। क्या होता है मबनी? सर जिसके जो एराब होते हैं वो सेम रहते हैं। सेम होते हैं, अड़ियल जिसे हम बोलते हैं, अड़ियल जो चेंज नहीं होता, अंता अंता ही रहता है। तो मबनी होने की, हम इसे बोलेंगे कि हालत रफा में है, लेकिन क्यों नसब रफा नहीं नसब रफा नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मबनी है। चलिए आगे। वक़द यक़्तरिनु ख़बरुहा बिलबाए ज़ाइदा। तो कभी कभार उसकी खबर को मिला दिया जाता है बाय जायदा के साथ, जिस तरह भी कोई लईसा के अंदर होता है। लईसा भी हम बोलते हैं लईसल वलदू मुज्तहिदन, लड़का मेहनती नहीं है। और हम ऐसा ही बोलते हैं लईसल वलदू भी मुज्तहिदिन,
जैसे मैंने आपको मिसाल बताई थी, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, बा जो लगाए वैसे ही माँ में भी लग सकता है, अलैहिस्सलाहु बिकाफिन अब्दा। तो बा जैसे लैसा में आता है वैसे इसमें भी आता है। समझ पा रहे हैं शिव साहब, बुशरा और सबिया साहिबा, क्लियर है? जी सर। जी जी। तो बिल्कुल एज इट बस इज सर माँ माँ की और तरह ला इसका। में कभी कभार कंफ्यूजन हो जाता है कि कब माँ लाना है और कब ला लाना है। अभी तक जो हमने पढ़ा है, कोई बताएगा क्या क्या पढ़ा है माँ और ला के बारे में? चलिए मैं ही जिक्र जी करता हूँ माँ, क्योंकि, माँ बताइए बताइए। हमेशा माजी में आता है, ठीक है, माजी में आता है माँ, और ला मुजारे में आता है, और ला लेकिन मुजा ला। जी। ठीक है, ला मुजारे में आता है और माँ भी आ सकता है मुजारे में। हाँ जी, जी। माँ भी आ सकता है, ला। शेफ साहब इसमें कोई कंफ्यूजन अभी तक? नहीं नहीं, इसमें बस कंफ्यूजन, एक लाना चीज और यूज पढ़, कब करना है तब। मतलब बस जैसे मेरे मुंह से ला ही निकलता है, माँ तो निकलता ही नहीं है, अगर नो के लिए करना है तो। माजी रहे तो माँ निकालिए बस, पास की बात माँ हाँ के साथ। हाँ। चल अभी इसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ा सा और मार्क हमारी जबान पे चढ़ जाएगा। तो लईसा की तरह है माँ, बस फर्क इतना है कि लईसा में, लईसा काम करता है माजी के गर्दान की तरह, लईसा लईसा लईसु लईसत लईसत लसना लस्सा लस्मा लस्तुम। माँ ऐसे नहीं, माँ ही रहता है बेचारा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, बाकी बिल्कुल सेम है, बा होने ना होने में भी, उसके अलावा भी। चलिए अब वक्त है नहीं एक्सरसाइज स्टार्ट करने का, इंशाल्लाह कल स्टार्ट करते हैं, और बार बार जब इस तरह के एक्सरसाइज को हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह माँ हमारे जबान पे चढ़ जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ज़बान को हमारे लिए और आसान से आसान कर दे। अल्लाह ताला के हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस ज़बान की इतनी समझ दी, हमें वक्त दिया, हमें रेगुलरिटी हमें अता की।